अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग घर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम किस कंट्री में मूव करें, हमारे किस कंट्री में स्टडी के और साथ साथ अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि टर्की का क्या एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर किया है मैं उसके हवाले से आप लोगों को बताऊंगी। जो भी लोग टर्की आना चाह रहे हैं या टर्की में स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं या स्टडी के साथ साथ जॉब करना चाह रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। टर्की आने के बाद आप लोग कैसे जॉब कर सकते हैं, अपने स्टडी के साथ कितना अर्न करेंगे और आप लोगों को यहाँ पे किस तरह की जॉब्स मिलेंगी। आज हम जा रहे हैं अपनी जॉब पे और हमने सोचा कि ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर लें उन लोगों के लिए जो टर्की आने का सोच रहे हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स का प्लान है यूरोप जाने का और वो टर्की को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे माइंड में इमेज है कि यूरोप में ही हमारा फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर कहीं नहीं हो सकता। स्पेशली स्टूडेंट्स, मैं देख रही हूँ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हो गए या इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्टली यूरोप कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपने बाहर आके कितने चैलेंजेस फेस करने हैं। मैं आप लोगों को टर्की का अगर आइडिया दे दूं तो आप अगर टर्की में एज अ स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पर आप लोग 4 to 5 लाख ईज़िली अर्न कर सकते हैं। अब 4 to 5 लाख आप कैसे अर्न करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे जब हम पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे होते हैं या कंसल्टेंट्स के पास जा रहे होते हैं तो इमेज ये होती है कि आप टर्की में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या फिर आप इवनिंग में जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा गलत है, उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि टर्की में जो आपकी क्लासेस हैं वो इवनिंग में होती हैं और जॉब हम लोग मॉर्निंग में करते हैं यहाँ पे। और अगर किसी की मॉर्निंग में क्लासेस हैं तो वो यहाँ पर इवनिंग जॉब कर सकते हैं। और टर्की टूरिज़्म मेडिकल के हवाले से बहुत अच्छा है। यहाँ पर टोटली मेडिकल टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड होती हैं जॉब्स और इनका मोस्टली जो इनकम आती है वो भी मेडिकल टूरिज़्म से ही आती है। सो बेसिकली आप टर्की में काम करके यूरोज़ में अर्न करते हैं। सो आप टर्की में रह के यूरोप जैसी अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि यूरोप से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में जॉब्स करते हैं या किसी टक शॉप पे या लैंग्वेज सीखते हैं टर्किश लैंग्वेज, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज सीखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इंग्लिश नहीं आती तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वो जो भी उनको बताता है कि आप यहाँ फैक्ट्री में काम कर लें, आप यहाँ पर काम कर लें, वो वहाँ पर काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने जब भी टर्की आना है या जो लोग भी टर्की आ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आप लोग यहाँ पर इनके मेडिकल क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल क्लिनिक्स में कैसे काम करना है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज टर्किश है और इनको इंग्लिश नहीं आती और हमें टर्किश नहीं आती। एक लैंग्वेज बैरियर आपके माइंड में आ रहा होगा। सो बेसिकली इनकी जो ऑडियंस है हॉस्पिटल की और क्लिनिक्स की वो सारी यूरोप और से आती है, लाइक यूएस से, यूके, और ये मोस्टली उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं। टर्किश लोगों को ये टारगेट नहीं करते अपने क्लिनिक्स में। मेडिकल कॉल सेंटर्स में जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, हम लोगों को इंग्लिश आती है और हम लोग इनके कॉल सेंटर्स में काम करते हैं जो इनके मेडिकल कॉल सेंटर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोगों ने इनकी जो यूएस से, यूके, फ्रांस, जर्मनी की ऑडियंस होती है उनको टारगेट करना होता है, जो कि कुछ उसमें से पेशेंट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी प्रोसीजर्स करवा के जा चुके होते हैं। जैसे कि आपको आइडिया है कि टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल बहुत यहाँ के फेमस है। लोग यहाँ से करवा, बाहर से यूके, यूएसए से काइंड ऑफ एक्सपेंसिव होता है तो वो यहाँ से आके इन बजट करवाते हैं अपना प्रोसीजर्स। तो या आपको उन कॉल सेंटर्स में रह के उन लोगों को टारगेट करना होता है जो ऑलरेडी प्रोसीजर्स करवा के जा चुके होते हैं या वो लोग जो करवाना चाहते हैं। आप उनके प्रोसीजर्स अपॉइंटमेंट उनकी डन करते हैं, आप उनके स्केड्यूल्स बुक करते हैं। बस आपका यही काम होता है, आपने इनको कॉल करनी होती है, उनको अपने हॉस्पिटल की ऑफ़र्स बतानी होती है, उनको ये बताना होता है इस मंथ हम आपको इतने डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अगर आप अपने प्रोसीजर से अगर सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ आप हमारे पास आएँ, अगर आपने कोई और प्रोसीजर्स करवाने हैं। मतलब आपका यही काम होता है, ठीक है। और वो कॉन्टैक्ट्स भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कि ये हमारे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये हमारे पेशेंट्स हैं, और आप इनको कॉल करके आप इनको हमारी अपडेट्स के बारे में, हमारी सेल्स के बारे में इन्फॉर्म करें। ये बहुत रिलैक्सिंग जॉब है। अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए ये कोई स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है। अगर आपको सेल्स आती हैं तो पाकिस्तान में ऑलरेडी हर बंदा आजकल सेल्स में काम कर रहा है, तो इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में जो कि स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं अब्रॉड कंट्रीज़ को, उन सबको तकरीबन सेल्स आती हैं। तो इसमें आपके सेल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड दैट्स ऑल। उसके बाद ये होता है कि आपको
मुझे जहाँ तक अभी नॉलेज है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, वो इसी फील्ड में कर रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 4 to 5 लाख वो इससे अर्न करते हैं खाने के, और अलावा ये फ़ूड कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। फ़ूड कार्ड में ये होता है कि आपको यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके घर के करीब, कहीं भी आप वहाँ जाके वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं और आप खा सकते हैं अपना जो भी आपको आपका मंथली अलाउंस होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये ट्रांसफ़र्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कार्ड नहीं होता, या जो रोज़ के एक्सपेंसेस लगा कर वो क्लिनिक जा रहे होते हैं, तो ये अपना ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इजी वर्डिंग्स में बात करें तो आप पाकिस्तान में, इंडिया में जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, सिम्स की कंपनीज़ होती हैं, जैज़, वारिद, वहाँ पे कस्टमर केयर होते हैं, सेम वही काम होता है। आपने बैठना होता है, 100 की 50 to 100 कॉल्स होती हैं, आपका कोटा होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। मंथली आपका एक कोटा होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप वो कंप्लीट कर देते हो तो आपकी इस जॉब में कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉब होती है टर्की में। अच्छा, टर्की में ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको एज अ स्टूडेंट फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स प्रोवाइड नहीं करती। तो ये ऐसी जॉब है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी भी जाना है, आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी होता है, तो ये आपको फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स प्रोवाइड कर देते हैं, आपको नाइट ड्यूटीज़ दे देते हैं, आपको अर्ली आपको ऑफ दे देते हैं, तो आप चले जाते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहीं पर काम करते हैं और प्रेफर करते हैं कि हम लोग मेडिकल कॉल सेंटर में ही जॉब करें। और अब इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके पास अगर मंथली आपका टारगेट 100 यूरोज़ या 500 यूरोज़ या 1000 यूरोज़ का होता है, और आप उनको पेशेंट्स ला कर देते हो, या पेशेंट्स आपके नेम से आते हैं, तो आपको ये होता है कि कमीशन मिलता है। फिर आपको 10% 15% कमीशन आपको मिलता है, वो यूरोज़ में मिलता है, और उससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मतलब आपकी 4 to 5 लाख फ़िक्स सैलरी होती है। उसके अलावा आप अपनी मेहनत से कमीशंस बेस पर आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स का होता है, वैसा ही सिस्टम होता है यहाँ पर, लेकिन ये होता है कि ये एक फ़ाइन और अच्छी जॉब होती है जिसमें अच्छी खासी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपका ये है कि अगर आप ये जॉब ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा इसकी ये फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं कि आपको 3 मंथ्स की ये ट्रेनिंग देकर आपको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं। और जहाँ तक रही बात टारगेट कंप्लीट करने की, जो आपके 500,000 यूरोज़ का टारगेट होता है, वो आपका एक पेशेंट से निकल जाता है। अगर आपका पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए आ रहा है, तो वो थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ में पे करते हैं, तो वो आपका एक ही पेशेंट से सारा कोटा निकल जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं होती। तो इस तरीके से आप लोग टर्की आके यूरोज़ में अर्निंग कर सकते हैं, और मंथली 4 to 5 लाख आप लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट भी टर्की आने का सोच रहा है और एज अ स्टूडेंट यहाँ पर काम करना चाह रहा है, तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी कि वो यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आप लोग यूरोप जैसी लाइफ गुजार सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर स्टडी के साथ साथ जॉब्स भी कर सकते हैं। और ये सब चीज़ आप विदाउट यूरोपियन एक्सपेंसेस के साथ कवर कर सकते हैं। लाइक यूरोप में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से अर्निंग अगर है तो वो मोस्टली आपके वहीं स्पेंड हो जाती है। लेकिन अगर आप टर्की में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग यूरोज़ में अर्न कर सकते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर इतना स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की करेंसी के हिसाब से आप लोग अगर यहाँ पे अकोमोडेशन देखें या आपका खाने पीने का हो गया, तो वो आपको कंपनी प्रोवाइड करिए, और सिर्फ अकोमोडेशन आपकी अपनी होगी, जो कि अगर आप फीमेल हैं तो आपका 5000 लीरा में कवर हो जाएगा, और अगर आप मेल हैं तो आपका 3 to 4000 लीरा में पर रूम का एक्सपेंस आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है टर्की आने से रिलेटेड, तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, हम आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।